चलिए सभी को जय लंकेश, आप सभी का स्वागत है अपने एक नए एपिसोड में। तो आज मैं बात करूंगा जो आपका इंग्लिश ग्रामर का एक सेंटेंस का एक पार्ट है, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस। तो हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया, ऑप्टेटिव पढ़ लिया, एक्सक्लेमेटरी पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। ओके, तो आप सभी जो है वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? तो यही पढ़ेंगे, दैट इज इम्परेटिव सेंटेंस। किसको? इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए, एक ऐसा टॉपिक्स है जो आप क्लास 8 से लेके पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। और जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आप इसको जो है पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप जो है एक बार ही पढ़िए ताकि लाइफ टाइम याद रहे और सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो जो है बिना देरी किए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या है, देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य जिसे बोला जाता है। इम्परेटिव की हिंदी क्या होती है? आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक, इतनी बात क्लियर। इम्परेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? आज्ञा सूचक वाक्य। ओके, तो अब देखिए जो इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह और प्रस्ताव, चार चीजें आती हैं, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? आज्ञा सूचक वाक्य। तो इसमें इस वाले वाक्य में आज्ञा दी जाएगी, ठीक है। इसका जो है हिंदी मतलब भी है, क्या है? इसका हिंदी मतलब ही क्या होता है? आज्ञा। ठीक, इम्परेटिव का मतलब ही है आज्ञा देना, आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो सभी साथी, इसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव का बोध होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? आज्ञा, प्रार्थना, सलाह और प्रस्ताव का बोध होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, इस वाक्य का कर्ता, देखो इस वाक्य का कर्ता यानी कि सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में, आपके हिंदी वाले सेंटेंस में, ठीक है, हमेशा क्या होता है? यू होता है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछ दे इम्परेटिव सेंटेंस का क्या, इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप जो है आंख मूंद के और कान बंद करके हाथ पैर जोड़ के बता देना क्या, कि यही होता है इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट। क्या होता है? व्हाट डू यू सब्जेक्ट ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस? तो आप कह देना इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज यू, ठीक है। ऑलवेज यू बोले तो सेकेंड पर्सन, ठीक है। तो क्या है? सेकेंड पर्सन आपका हमेशा जो है सब्जेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस का होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और यू तो होता है जो लिखा नहीं जाता है, यानी कि वाक्य में छिपा रहता है, ठीक है। यू इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है और ये वाक्य में हमेशा क्या होता है? छिपा होता है। ओके, इतनी बात क्लियर। यानी कि इस वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? यू होता है, जो हमेशा छिपा रहता है। ओके, इतनी बात क्लियर। आगे क्या है? ये वाक्य का हमेशा वर्ब, ये वाक्य हमेशा, ठीक, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा क्या होता है? क्रिया से शुरू होता है, क्रिया से शुरू होता है, वो भी किस में? इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है? हमेशा वर्ब से ही शुरू होता है। कौन? इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? हमेशा यू से ही शुरू होता है। ओके लंका के साथ ही, जी हाँ, हमेशा क्या होता है? यू से शुरू होता है। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आप जो है क्लियर कर चुके हैं। इसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव का बोध होता है। इस वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? यू होता है, यानी कि इस वाक्य का कर्ता हमेशा यू रहेगा। किसका? इम्परेटिव सेंटेंस का। ओके, और जो ये लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता है, ठीक है। ये वाक्य हमेशा वर्ब से ही शुरू होता है। इंग्लिश में हमेशा वर्ब से लिखा जाएगा, तो आप कह सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस है, 100% कह सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस है। एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ऑलवेज डरा के रखा हुआ है, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको सीखते हैं। तो बेसिक चीज़ें एक बार फिर से आप देख लीजिए। इसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव का बोध होता है। इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है हमेशा, जो लिखा नहीं जाता, छिपा रहता है वाक्य में। ओके, जी हाँ, ये वाक्य हमेशा वर्ब से शुरू होता है। अब देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दिया गया है। आप देख रहे हैं, कृपया कक्षा में शोर मत करो। तो मैं आपको बता दूं कुछ नॉलेज, यह है लंका के साथ ही, जब वाक्य में क्या लगा रहेगा? कृपया, ठीक है। जब सेंटेंस में कृपया लगा रहेगा तो उसको क्या करेंगे? प्लीज से हम लिखेंगे, ठीक है, प्लीज। और निगेटिव रहेगा तो उसको हम डोंट से लिखेंगे। किसको? डोंट से, या डू नॉट। डोंट बोलो या डू नॉट आप बोलो। ओके, डू नॉट। तो इस तरह इसको ट्रांसलेट करते हैं, डोंट या डू नॉट बोल सकते हो आप। कौन सा? निगेटिव वाला, ठीक है, कौन सा? निगेटिव। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, निगेटिव वाले को डोंट से लिखेंगे या डू नॉट, और कृपया जब लगा रहेगा तो उसको प्लीज से ही लिखेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर। बेसिक जानकारी आप देखिए, ये आपका फार्मूला है, इसी पे होगा इम्परेटिव सेंटेंस। ओके,
तो आपको सीखना है दमदार तरीके से, तो सबसे पहले इस बेसिक जानकारी को कवर करिए अच्छे से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बेसिक से इस जानकारी को क्या करिए, क्लियर करिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ें आपको डराती हैं। इसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, तो इसमें देखो आज्ञा, प्रार्थना, ये आज्ञा एक चीज़ें हो गई, प्रार्थना तो रहेगा तो प्लीज शब्द लगा के आएगा, ठीक है। यानी कि प्लीज का मतलब ही होता है कृपया और प्रार्थना किसी से। और सलाह जानते हो आप, किसी आप छोटे बड़े आदमी को सलाह देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया प्रस्ताव किसी के सामने रखते हो, जैसे हमें घूमने चलना चाहिए तो इसको लेटस, तो लेटस वोटस ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। सिर्फ आपका क्या है, इसमें आज्ञा बहुत ज़्यादा है और प्रार्थना आपका बहुत ज़्यादा है, जो प्लीज वाला शब्द है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। अब चलिए एग्जाम्पल्स में हमने क्या बताया कि आज्ञा वाला जो है सेंटेंस बहुत ज़्यादा है सभी साथियों, और प्लीज वाला शब्द बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आर्डर आपका बहुत ज़्यादा होता है इसमें। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सब जानते हैं ये क्या रूल्स है, क्या इसका जो है परफॉर्मेंस रहती है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल्स क्या है, हमने क्या बताया कि ये वाक्य हमेशा इंग्लिश में, किसमें, इंग्लिश वाले में हमेशा वर्ब से ही लिखे जाते हैं। यानी कि इंग्लिश में इसका क्या होता है, ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, हमेशा वर्ब से ही होता है। किससे होता है, तो वर्ब से ही होता है, ठीक है, वर्ब से। इतनी बात क्लियर। जी हाँ, अब एग्जाम्पल्स देखो, पढ़ो। कृपया कक्षा में बात मत करो, ठीक, कृपया कक्षा में बात करो, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या बताया, जब कृपया लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, कृपया लगा रहेगा वाक्य में, तो हम क्या करेंगे, प्लीज से ही लिखेंगे, ठीक, प्लीज से स्टार्ट करेंगे। ओके, और निगेटिव रहेगा, कौन सा निगेटिव रहेगा, तो उसको कैसे लिखेंगे लंका के साथ ही, तो उसको हम डोंट से लिखेंगे, डोंट या डू नॉट, ठीक, डोंट या डू नॉट। ओके, कोई दिक्कत, डोंट या डू नॉट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। कृपया कक्षा में बात करो, मुझे गाली मत दो, ठीक, तो ये देखो निगेटिव है, मुझे गाली मत दो। डोंट का जो है मतलब ही होता है मत, ठीक, मत। डोंट का मतलब क्या होता है, मत। ओके, इतनी बात क्लियर। जी हाँ, इतनी बात क्लियर। तो कृपया कक्षा में बात मत करो, मुझे गाली मत दो, अपनी किताब बंद करो, हमको हमी से चुरा लो, ठीक, हमको हमी से चुरा लो। चुराव करेगा तो अलगाव रहेगा, तो यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हमको हमी से चुरा लो, इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, हमको हमी से चुरा लो, ठीक है, हमको हमी से चुरा लो। तो इसको ट्रांसलेट करो, इंपरेटिव सेंटेंस है, हमको हमी से चुरा लो। तो इसमें हमने क्या बताया, सब्जेक्ट हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस में यू ही होता है और जो लिखा नहीं जाता। तो हिंदी वाले में कैसे पहचानेंगे इसको कि क्या रहेगा, तो यही सब पहचानने का तरीका आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव का बोध होता है। तो हमको हमी से चुरा लो, तो क्या है, आदेश है, ठीक। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हमको हमी से चुरा लो, तो स्टील हो जाएगा। स्टील की मीनिंग होती है चुराना, स्टील मी फ्रॉम माई सेल्फ। ओके, स्टील मी फ्रॉम माई सेल्फ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टील मी फ्रॉम माई सेल्फ, हमको हमी से चुरा लो। यहाँ पे फ्रॉम क्यों लगा है, क्योंकि देखो फ्रॉम किसी चीज़, दो वस्तुओं के बीच अलगाव के लिए फ्रॉम की जो मीनिंग्स होती है वो क्या होती है, से, ठीक, से, हमको हमी से चुरा लो। से की हिंदी एक और होती है विथ और टू, बट वो प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा यहाँ पे, फ्रॉम अलगाव के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, इतनी बात क्लियर, हमको हमी से चुरा लो। अब अगला क्या है, देखो, कृपया कक्षा में बात मत करो, तो प्लीज, देखो प्लीज, कृपया कक्षा में बात करो। ओके, प्लीज टॉक इन द क्लास, प्लीज टॉक इन द क्लास। ओके, सभी साथी इतनी बात क्लियर। मुझे गाली मत दो, तो देखो मत दो, तो यहाँ पे डोंट लगेगा। डोंट की हिंदी क्या होती है, मत, यानी कि निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, डोंट एब्यूज। एब्यूज की जो मीनिंग्स होती है गाली देना, डोंट एब्यूज मी, मुझे गाली मत दो। तो हमने क्या बताया, इंपरेटिव सेंटेंस आपका जो रहेगा इंग्लिश वाला हमेशा वर्ब से ही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, हमको हमी से चुरा लो, स्टील मी फ्रॉम माई सेल्फ, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी किताब बंद करो, तो हो जाएगा क्लोज योर बुक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है।
हमको हमी से चुरा लो, अपनी किताब बंद करो। अब देखो यहाँ पे क्लोज लग गया, उसके बाद योर क्यों लगा है अपनी के लिए, क्योंकि हमने क्या बताया इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू ही होता है, तो यू के अकॉर्डिंग आपका अपना के लिए योर लगा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे इंपरेटिव सेंटेंस आपका क्या है। निगेटिव रहेगा तो डोंट से इसको यूज करें, लिखेंगे। कृपया लगा रहेगा तो प्लीज, कृपया कक्षा में बात मत करो। देखो ये क्या है, प्रार्थना है। ठीक है, कृपया कक्षा में बात मत करो। मुझे गाली मत दो। ठीक है, ये क्या है, आदेश। ठीक है, यानी कि प्रस्ताव। ठीक, मुझे गाली मत दो, अपनी किताब बंद करो, ये क्या है, आदेश है। ठीक, यानी कि आज्ञा जिसे आप कहते हैं, हमको हमी से चुरा लो, आज्ञा। ठीक, तो इस प्रकार इसमें आता है इंपरेटिव सेंटेंस में। तो आपको कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट करके, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या आपको प्रॉब्लम है। चलिए अब जो है हम आपको अगले टॉपिक्स में मिलेंगे, है विजुअल एक्शन जो आपका इंग्लिश ग्रामर का है। ठीक है, तब तक के लिए जय लंकेश, बाय बाय, ख्याल